ओम तत्सत। इस प्रश्न पर कई बार विचार किया जा चुका है कि किसी भी व्यक्ति विशेष का यदि आहार शुद्ध नहीं है तो कदापि वह भगवत मार्ग पर नहीं चल सकता है, कदापि नहीं चल सकता है। और यदि चल रहा है तो वस्तुतः वह ढोंग कर रहा है, क्योंकि साधु होना और साधु बनना दोनों में अंतर है। देखिए, रामकृष्ण परमहंस एक साधु थे और रावण साधु बनने में और होने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विभीषण जी साधु स्वभाव से थे, उनको बनना नहीं पड़ा, लेकिन रावण दुष्ट था इसलिए उसको वस्त्र धारण करके धोखा देने के लिए साधु बनना पड़ा। और आज समाज में इस तरह के अनेकानेक लोग हैं जो वस्तुतः साधु तो हैं नहीं स्वभाव से, लेकिन साधुता की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि जो बन पाए नहीं इंसान, ये है सोशल मीडिया उनके ऊपर मेहरबान, वो बने पड़े हैं भगवान। लोग भी उनकी पूजा करते हैं, लोग भी उनके सुनते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ थोड़े बहुत टोने टोटके हैं, थोड़े बहुत सांसारिक ज्ञान आ गया, दूसरे की साइकोलॉजी पढ़ने की आ गई और बने पड़े हैं भगवान। इसलिए इन लोगों से यदि बचना है तो सिंपल सा उदाहरण है, और इन लोगों से नहीं, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि यदि उसका आहार और विहार शुद्ध नहीं है तो विचार शुद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि आहार और विहार के मिलने से क्या बनता है? विचार। अब जैसे बीज और मिट्टी के साथ पानी और इत्यादि मिलता है तो वृक्ष बनता है, ठीक उसी तरह से आहार विहार और विचार से ही क्या बनता है? व्यवहार। तो उसका व्यवहार सही हो ही नहीं सकता है, उसका चिंतन सही हो ही नहीं सकता है, तो कैसे भगवान का भजन करेगा? तो सबसे पहले तो व्यक्ति विशेष को अपने आहार और विहार पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा चीज़ है चरित्र। चरित्र यदि सही नहीं है, चित्र कितना भी सही हो उसका, लेकिन उसका चित्रण अर्थात उसका आचरण सही नहीं हो सकता है। इसलिए चरित्र, और चरित्र सिर्फ और सिर्फ चिंतन से सही हो सकता है। चिंतन में ही यदि कोई कुत्सित क्रिया है, कोई विषय सुख की लोलुपता है, हम करते हैं भगवान की पूजा और भगवान से भी विषय सुखों की कामना करते हैं, संसारिक सुख की कामना करते हैं, तो हमारा भजन ही व्यर्थ हो गया। क्योंकि भगवान का भजन करते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ भी सांसारिक वस्तु मांगते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि एटम बम से मच्छर को मारने के प्रयास करते हैं। क्योंकि भगवान का भजन अतुल्य है, उसकी कोई सीमा नहीं है और सांसारिक विषय सुख आता जाता है। और आपको खुश होना चाहिए कि कोई विषय वस्तु भगवान से मांगते हैं और नहीं मिलता है, ये भगवान की महती कृपा है, करुण कृपा है। जब भगवान से प्रेम मांगते हैं ना, तो वो सांसारिकता छीनने लगते हैं, सांसारिकता देते नहीं हैं, क्योंकि संसार असत्य है, सत्य संसार नहीं और संसार में सत्य नहीं है। जहाँ संसार है वहाँ सत्य नहीं हो सकता है, और जहाँ सत्य होगा वहाँ संसार नहीं होगा। क्योंकि संसार क्या है? संसार है जिसका कोई सार है ही नहीं। ये विचारों की सतत प्रवाह, ये दुख सुख का मेला, ये विषय सुख, ये लोलुपता, ये इच्छाएं, ये संकट विकट परेशानियां, यही तो है संसार। जबकि सत्य क्या है? सच्चिदानंद घन ही सत्य है, सत्यम परम धीमहि। सत्य में ही असली सुख है, सत्य में ही आनंद है। सुख क्या है? जिसके जो क्षण भर के लिए सुखी है, फिर दुख आने की संभावना है, यही सुख है। और यही असीम सुख जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो ससीम है, जो अनंत आनंद अनंत सुख देने वाला है, उसका नाम आनंद है, उसका नाम सच्चिदानंद है। और इस सत्य चित आनंद, चित्त में यदि सत्य उतर जाए वही असली आनंद है। और ये तब संभव है जब हम बार बार उसी बात पे आ रहे हैं कि हमारा आहार शुद्ध हो, विहार शुद्ध हो। संग, प्रसंग और सत्संग, तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में व्यक्ति को अपने आप को प्रबुद्ध करना चाहिए, जवानी को शुद्ध रखना चाहिए और बुढ़ापे को सिद्ध करना चाहिए। लेकिन प्रभु, ये तभी संभव है जब बचपन में माँ की ममता मिल जाए, जवानी में महात्मा का संग मिल जाए और
बुढ़ापे में परमात्मा का कहीं प्रसंग मिल जाए। अर्थात बचपन में अपने चरित्र पर, अपने बुद्धि क्षमता पर, अपने ज्ञान अर्जन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए व्यक्ति विशेष को। जब ज्ञानवान होंगे और जब ज्ञान प्रकाशित होगा, ज्ञान को आचरण में जब उतारेंगे, तभी आप अपने आप को शुद्ध रखेंगे। अपने आप को किसी भी कुत्सित क्रिया में उलझा करके या ब्रह्मचर्य का नाश करके या अपने आचरण को गिरा करके छोटी मोटी प्रशंसा पा लेना, धन दौलत पा लेना, ये बहुत आम बात है। लेकिन ये सारे सुख क्षणिक हैं। आप खुद इसको जो है अनुभव कीजिए कि कोई कुत्सित क्रिया किए होंगे, उसके बाद खुद आपको अफसोस होता है कि हम कर क्या लिए। हमारा तेज, हमारा बल, हमारे बुद्धि, क्योंकि जीवन में मज़ा तो रम में भी है और राम में भी है। रम में कोई आनंद लेकर के नाली में गिरा हुआ है, उसको समाज में कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, लोग उसके ऊपर थूकते हैं, उसका भी अपना एक आनंद है। और कोई भक्ति रस में, कोई राम रस में, कोई विषया राम न हो करके राम रस में डूबा हुआ है, आत्मा राम हो गया, उसकी आत्मा राम में रमी हुई है, उसका भी एक अलग आनंद है। तो आनंद किस तरह से ले रहा है व्यक्ति, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारा चरित्र, हमारा आचरण शुद्ध हो, इसके लिए अति आवश्यक है। फिर से मैं बार बार बोलता हूँ, आहार और विहार। देखिए, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं ना, पेट में जाने के बाद दो क्रिया होती है, या तो डाइजेस्ट होगा या फर्मेंट होगा, या पचेगा या सड़ेगा। दोनों ही तरह से ऊर्जा मिलती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भोजन पचता है तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, भोजन जब सड़ता है तो नकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जीवन में कहीं कहीं नकारात्मक ऊर्जा की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे बॉर्डर पर कोई सैनिक है, उसको लड़ाई लड़नी है। अब यदि वो सात्विक ही भोजन करेगा तो उसके मन में दया आ जाएगी, परोपकार की भावना आ जाएगी, अहिंसा का भाव आ जाएगा। और फिर दुश्मन आएगा तो उसको भी वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि उस दुश्मन में भी उसको भगवान नज़र आएंगे। इसलिए वहाँ पे हम परमिशन दे सकते हैं कि नहीं, वहाँ आवश्यकता है। लेकिन यदि कोई साधक है, कोई गृहस्थ है, उसको ऐसी कहीं ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसका बुद्धि और विचार बिगड़ जाता है। यदि पेट में गया भोजन सड़ेगा, ऊर्जा तो दे रहा है लेकिन नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। और ये नकारात्मक ऊर्जा आपको विषय सुख में लगाती है, विषय लोलुपता में लगाती है, चाम से आपको सुख प्राप्ति की आकांक्षा कर देती है। आपको नशा व्यसन में सुख मिलेगा। आपको मालूम है कि ये क्षणिक सुख है, ये हमारे शरीर को, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है, ये मालूम है। उसके बावजूद भी आपकी आसक्ति उससे इतनी हो जाती है कि आप छोड़ नहीं पाते हैं, आप उससे भाग नहीं पाते हैं। और कहते हैं ना, भगवान का भजन करना बहुत कठिन है, ये कायर और बुज़दिल लोगों की बस की बात नहीं है। सही में, हकीकत में, क्योंकि आप देखिए ना, नशा व्यसन करने वालों से पूछिए, वो कई बार कोशिश भी करते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर संकल्प शक्ति नहीं है। एक संकल्प शक्ति आपके अंदर जब तक नहीं होगी, नशा व्यसन छोड़ना तो दूर, छोड़ने की आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ, बातें आप बहुत कर लें, लेकिन संकल्प अति आवश्यक है कि हाँ, हमें आज से नशा व्यसन नहीं करना है। आप भी संकल्प लीजिए और करके देखिए, क्योंकि संकल्प के आगे ही सफलता है और विकल्प के आगे विफलता है। विकल्प लेकर के नहीं, संकल्प लेकर के कि यह मानव दुर्लभ शरीर है, बहुत मुश्किल से यह मानव शरीर मिला है और इसका एक ही लक्ष्य है कि वो परम पद को पाले, संसारिक पद और प्रतिष्ठा पा करके। और अनैतिक तरीके से, अधर्म से 2 रुपया आप कमा लेंगे, ये रुपया ही, ये धन ही आपका सर्वनाश कर देगा, आपका चिंतन खराब कर देगा। भ्रष्टाचार, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से कमाया गया पैसा आज तक न किसी को सुख दिया है, न सुख दे सकता है। आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं तो अपने इस कम से कम उम्र में इस तरह की खूब अनुभव हमने किए हैं कि लोग पैसा कमा करके, सूद पर पैसा दे करके, लोगों से हड़प करके अपने बच्चों को बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा दिए। वो बच्चा या तो सफल नहीं हुआ या सफल हो गया
अपने पुरुषार्थ से, अपने प्रारब्ध के कारण, क्योंकि बच्चा है उसको क्या मालूम कहाँ से पैसा आ रहा है, लेकिन वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, मेहनत कर रहा है, वो जीवन में किसी ऊंचे पद पर पहुंच गया, एक अच्छा नागरिक बन गया, तो भी आपकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि आप अधर्म से पैसा कमा करके उसको जो है दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, धर्म युक्त धन कमा करके रोटी नमक में भी जो आपको सुख की प्राप्ति होगी, जो आनंद मिलेगा, वो अधर्म युक्त करोड़ों कमा करके भी आपको सुख नहीं दे सकता है। ये मैं आपको अनुभव कई लोगों की बताता हूँ। जब मैं मॉर्निंग वॉक में सुबह टहलने आता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, IAS, IPS, DG, AGM, GM इत्यादि अनेकानेक, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन सबके विचारों का एक ही सार है, और वही सुखी लोग दिखते हैं जिन्होंने धर्मयुक्त व्यापार किया है, धर्मयुक्त जिन्होंने नौकरी करी है, और जिन्होंने भी अधर्म युक्त किया है उनको दुनिया भर की बीमारी, परिवार में अशांति, तनाव, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, और कई बार तो सुसाइडल केस होता है। पैसा इतना कमाए कि बच्चियों को, बेटियों को संस्कार नहीं दे पाए, बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, बच्चा एक बच्ची को लेकर चले गया, बच्ची को एक बच्चा लेकर के चले गया, घर में परेशान है। क्यों? पैसा तो आप खूब कमाए, संस्कार नहीं दे पाए। तो मेरे प्यारे, जाते जाते सिर्फ इतना सा बता करके जाते हैं कि आहार विहार से ही विचार है, विचार से ही व्यवहार है, व्यवहार से ही चिंतन और चिंता है। व्यवहार अच्छा होगा तो प्रभु का चिंतन होगा, सद्गति होगा। व्यवहार गड़बड़ होगा तो चिंता होगा, आपकी दुर्गति होगी, और दुर्गति कोई और करने नहीं आएगा, आपका वह अधर्म से कमाया हुआ धन ही आपको दुर्गति पर पहुंचा देगा, आपको टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन में पहुंचा देगा, सुसाइड करा देगा, आपके अपने बच्चों से ही आपको दुख दिलवा देगा, आपके बच्चे ही आपके लिए नहीं करेंगे, क्योंकि अधर्म युक्त आपने धन कमाया है। तो ये विचार गड़बड़ हो गया, और विचार यदि गड़बड़ हो गया, जहाँ जाएंगे उसी विचार में अहंकार आ जाएगा, क्योंकि अयोग्य लोग जब योग्य पदों पर पहुंचते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके अंदर आत्म प्रशंसा की भूख जागृत होती है, अहंकार आता है, आलस्य आता है। ये आलस्य प्रमाद ही आपका शरीर खराब कर देगा, ये अहंकार ही रिश्तों के बीच दीवार बन करके खड़ा हो जाएगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। इस संसार में लाखों करोड़ों अरबों लोगों का है मेला, जब जब उड़ा हंसा तब तब अकेला। संसार में अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, एक बहुत बड़ा चीज़ लेकर के आए हैं, ये मानव शरीर, और सबको प्रेम बांट करके धर्मयुक्त जीवन जी करके हम अपना जीवन को सबल बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, उन्नत बना सकते हैं, प्रभु का चिंतन करके। शास्त्रों का, कुछ लोग न शास्त्र को मानते हैं न मेडिकल साइंस को मानते हैं। जो मन, आप कहीं भी नशा व्यसन का देख लीजिए, कहाँ पे कौन सा मेडिकल साइंस बोलता है कि खूब कीजिए, कौन कहता है कि ब्रह्मचर्य का नाश कीजिए, कौन कहता है कि जो है आप उलुल जुलुल कुछ भी खाते रहिए और आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं, हर व्यक्ति कहता है कि आहार शुद्ध हो, चरित्र शुद्ध हो, आपका संग शुद्ध हो, अच्छे लोगों का साथ हो, सत्संग हो। कभी सत्संग में जा सको तो जाओ, कुसंग में मत जाओ। कभी बाग लगा सकते हो तो बाग लगाओ, दूसरे की चुगली निंदा करके आग मत लगाओ। किसी के लिए फूल बन सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं फूल बन सकते हो तो कांटा किसी के लिए मत बनो प्यारे, क्योंकि यदि आज आप कांटा बन रहे हैं, ये कांटा आने वाले समय में आपको ही चुभेगा। किस प्रकार चुभेगा और कितना दर्द करेगा, आप दर्द बताने लायक भी नहीं रहेंगे, और ना ही कोई सुनने वाला आपके पास रहेगा। इसलिए सुबह सुबह कभी इन जंगलों पे, कभी एकांत में बैठ करके शास्त्रों का चिंतन कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, अपने जीवन में सत्संग को उतारिए और जीवन को सुखी समृद्ध, यही हमारी इच्छा है। और आपसे कहीं कोई जो है अपेक्षा भी नहीं है। हाँ, एक दिया जल रही है, इससे जितना
जीवन प्रकाशित हो पाए, इस हृदय में जो दिया जल रहा है उससे किसी और का हृदय प्रकाशित हो पाए, यही एक हमारा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है। बाद बाकी तो दुनिया में अनेक लोग कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, आपका भी जीवन सन्मार्ग पर प्रेरित हो, इसी भाव के साथ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।